YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ। ये जो करते हैं क्या है, ये दलाली है। राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो एक देशद्रोही व्यक्ति। वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे आज के सबसे वायरल और ट्रेंडिंग अपडेट्स की। अंजना ओम कश्यप और ऑनलाइन टीचर्स के बीच जोरदार जुबानी जंग। खान सर, अभिनय सर से लेकर किसने क्या कहा दिखाएंगे आपको। डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 3 कोचिंग सेंटर को किया सील, तो वहीं बंगाल में बवाल। अब टीएमसी के दूसरे नेता बने निशाना। टीवी इंटरव्यू में मनोज तिवारी का बेतुका बयान, लोगों ने पूछा सवाल। आंसर सीट को लेकर चर्चा में रहने वाले वेदांत से मिले राहुल गांधी। साथ ही शेयर करेंगे और भी वायरल अपडेट्स, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, एंकर अंजना ओम कश्यप ने हाल ही में कुछ YouTube टीचर्स पर निशाना साधते हुए कहा कि आजकल कई स्टार टीचर्स पढ़ाने से ज्यादा विवाद और वायरल होने पर ध्यान दे रहे हैं। ज्ञान 2 कौड़ी की, इन्हें सिर्फ व्यू बटोरना है। फिर क्या था यह बयान? सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। अंजना के इस बयान के बाद देश के कई बड़े YouTube टीचर्स खुलकर सामने आ गए हैं। जो टीचर अब तक स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, वो अब अंजना के बयान पर खुलकर रिएक्शन दे रहे हैं। इंटरनेट पर ऐसा माहौल बना हुआ है मानो पूरे YouTube एजुकेशन कम्युनिटी ने अंजना ओम कश्यप के बयान पर एक साथ रिएक्शन क्लास शुरू कर दी हो। अब दोस्तों, अंजना ओम कश्यप ने कहा क्या कि बवाल हो गया, पहले आप वो सुनिए। स्टार टीचर्स, YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से। और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं, उनमें फर्क है। वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है आज। अंजना के 2 कौड़ी वाले बयान पर खान सर ने कहा कि आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा, तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ। पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ। पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। और कह रही है कि आजकल का 2 कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं है। भाई तू अपन ज्ञान अपने पास रख। चलनी कहे सूप से बहुते छेद सूप में है। भाई भारत का कोई भी टीचर, चाहे आज 10 बच्चों को पढ़ा रहा है या चाहे 10 लाख बच्चों को पढ़ा रहा है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने से कोशिश कर रहा है। स्कूल में जाके देखो, गाँव में देखो, छोटे लेवल हो, मिडिल लेवल हो या बड़े लेवल, हर टीचर ईमानदारी से मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और क्या कह रही है? 2 कौड़ी के टीचर, मतलब ज्ञान है नहीं आप। वाह, ये कह रही है कि सर अंजना ओम कश्यप को बुलाइए ना, हम लोग सम्मानित करेंगे। अब कहा जा रहा है कि खान सर का यही वो वीडियो है जिसकी वजह से अंजना ओम कश्यप इतनी गुस्से में बयान दे रही हैं। अपने से सोच के देखो, क्या अंजना ओम कश्यप का ये लेवल है कि वो पुतिन से बात करें? हम तो कहते हैं कि यहाँ कोई पढ़ा हुआ अपने यहाँ से यूपीएससी या बीपीएससी का कैंडिडेट है, उसका वो इंटरव्यू न ले सकते, इसका लेने बैठल है पुतिन। मतलब देश में अब ये दिन आ गया है कि पुतिन जैसा हमारा इतना बड़ा देश का राष्ट्रपति, उसका इंटरव्यू लेने के लिए ये अंजना बैठ गई थी। ये तो लड़वाने में एक्सपर्ट है ना। नमस्कार, अब आप कुछ बोलिए। हाँ बोलिए। यहाँ पर नहीं समझ आ गया? जैसे बात करने लगेगा कि एयरपोर्ट दे महंगाई में ये 1300 रुपया एयरपोर्ट पे दिया जा रहा है। हाँ हाँ मिलते हैं ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद, ब्रेक 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 जब हो जाएगा डांटते, तोरा बोला गया है यहाँ तारीफ करने के लिए, बुराई क्या लिखा था, भगा देंगे। अभी तुमको नहीं समझ में आ गया? मिलते ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। अभी हम देखते हैं, ब्रेक लेता है तो इसीलिए। हमसे पूछो ना मीडिया वालों का। तो वहीं अभिनय सर ने रिएक्शन देते हुए कहा, प्राइम टाइम की आड़ में ये एंकर लोगों के बीच नफरत फैलाते हैं। क्या इन्होंने कभी रोजगार और एजुकेशन के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछे हैं? क्या ये मीडिया लगातार हो रहे पेपर लीक के मामले में सरकार पर कभी उंगली भी उठाते हैं? ये तो अपने टेलीप्रॉम्प्टर पर मेलोडी का जश्न मनाने में ही व्यस्त रहते हैं। मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं अंजना, आप कहने लायक आप हो नहीं कि अगर YouTube टीचर्स को कुछ नहीं आता तो जो लाखों बच्चे जेई, नीट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, जेई, नीट और अन्य परीक्षाएं निकाल रहे हैं, उन्हें पढ़ा कौन रहा है? चाचा तुम्हारे हैं? हम ही लोग ना उनको दिशा दे रहे हैं। हम जैसे लोग जहां
एक हफ्ते में 5 से 10 लाख लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, तुमने हमें 2 कौड़ी का बता दिया। और जो वर्षों से तुम प्राइम टाइम के नाम पे देश की समस्याओं पे बहस करके नफरत फैला रही हो, उसका क्या? कभी पूछा तुमने बेरोजगारी पे सवाल? कभी उठाई तुमने 2020 में आई शिक्षक नीति अब तक क्यों अप्लाई नहीं हुई? पूछा जाके शिक्षा मंत्री से? हुई तुम्हारी हिम्मत? पेपर लीक पे इतनी बहस हो गई, पिछले 1 महीने में जमीन पे क्या बदला? किया तुमने इसका एनालिसिस? लेकिन तुमको समस्या किससे है? ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा टीचर से है। और मैं कहूं जो तुम लोग ये टेलीप्रॉम्प्टर देख के स्क्रिप्टें पढ़ रहे हो, हमको भी इससे समस्या है कि लिख कोई और रहा है और तुम सिर्फ पढ़ के ही नाम कमा रही हो। तो वहीं अभिनय सर ने अंजना ओम कश्यप के बाद सुधीर चौधरी की रिपोर्टिंग पर भी सवाल उठाते हुए उनकी जमकर क्लास लगाई है। एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू? ओह, एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू? खड़े खड़े खरीद लेगा। दादी प्रधानमंत्री थी, बाप प्रधानमंत्री था, ठीक है, और नाना प्रधानमंत्री था, और जीजा आज भी बहुत पैसे वाला आदमी है, और एक मेलोडी की कीमत नहीं जानेगा वो? नहीं, बच्चा है वो तो, अभी भी विपक्ष में बैठा है 100 सांसद लेकर के। तुम जिस दिन रोड पे उतर जाओगे, लोग वोट देना तो छोड़ो, तुम्हारे कोट छीन लेंगे। तुम क्या जानो? दुर्भाग्य तो यही है कि इस देश की मीडिया ने विपक्ष को दुश्मन बना दिया। दोस्तों, ये रवि सर हैं। इन्होंने भी अंजना ओम कश्यप को चुनौती देते हुए कहा कि एक भी टीचर के सामने आप खड़े हो जाओ, आप टिक नहीं पाओगे। एग्जाम कैंसिल, पेपर लीक पर आप सरकार से सवाल नहीं करते, सिर्फ दलाली करते हो। जो खुद किसी कौड़ी की नहीं है, वो हम लोगों को कितने कौड़ियों का बोल रहे हैं, उनके हिसाब किताब के बारे में क्या कहा जाए। 2 मिनट नहीं टिक पाओगे, गारंटी ले रहा हूँ। किसी भी शिक्षक को चुन लो जो ऑनलाइन पढ़ाता हो, जिनके लिए बोला है, एक शिक्षक के सामने खड़े हो जाओ, 2 मिनट नहीं टिक पाओगे। ये मेरा आपसे वादा रहा। तमाशा हम करते हैं, हम न्यूनतम फीस में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज हमने ऑनलाइन एजुकेशन को इतना सुलभ किया हुआ है कि हम न्यूनतम फीस में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम तमाशा करते हैं। और ये जो करते हैं, ये क्या है? ये जो करते हैं, ये क्या है? ये दलाली है। इसको कहते हैं दलाली। ये दलाली है, शुद्ध दलाली है कि सरकार के विरोध में एक शब्द आप ना बोल पाए, इसीलिए इनको दलाल कहा जाता है। ठीक है, हम झूठ नहीं बोलते। हमारे देश का मीडिया इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है कि इन लोगों को इतना झूठ बोलते हुए देख लिया कि अब झूठ बोलने की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक झूठ ही चलाते हैं। और 1-2 चैनल तो ऐसे हैं कि इनकी वजह से ना पूरा मीडिया बदनाम हो चुका है। 2-3 पत्रकारों को खोज लीजिए अगर पूरे भारत में, ये पूरे मीडिया को ले डूबे हैं। और आज इनके संस्कार जो हैं, इनकी परवरिश जो है, वो खुल के सामने आ रही है जब इन्होंने शिक्षकों को 2 कौड़ी का कहा। इंजीनियर मारूफ सर ने अंजना ओम कश्यप को उस वर्ड के लिए आड़े हाथों लिया जब वो टीचर्स के लिए धंधा जैसे वर्ड का यूज किया था। इस निर्लज्ज महिला की वजह से पूरी मीडिया कौम की क्या है, आज धज्जियां उड़ रही हैं। बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं, फर्क समझना पड़ेगा कि जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता, इनके साथ धंधा हो गया, इनके साथ कोई पैसा ले लिया, इनके साथ जो है धंधा हो गया और इनसे कोई पैसा ले लिया, उसी को जो है ट्रोल कर रही है। भाई नाम मिलो, किसी शिक्षक ने अगर आपसे या आपके पुत्र या पुत्री से या आपकी संतानों की से कोई पैसा ले लिया तो बताइए ना, आप पूरा नाम लीजिए। आप पूरे शिक्षक जगत को क्यों बदनाम कर रही हैं? शिक्षक शिक्षक होता है मैडम। आपके भी माता पिता, हम सभी के माता पिता एक शिक्षक हैं। सबसे पहला जो शिक्षक है इस धरती का, वो हमारी माँ है, आपकी माँ है आपके लिए, और आप उसको धंधा बता रही हैं। यूट्यूब पे कोई डायग्राम बना रहा है, पहली बार आपकी माता या आपके पिता ने ही आपको कलम और पेंसिल पकड़ा करके सिखाया, डायग्राम बना, वो धंधा कर रहे हैं, शर्म नहीं आ रही? सुमन मैम ने भी अंजना ओम कश्यप की क्लास लगाते हुए कहा कि सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ फर्जी न्यूज देते हो, जिंदा इंसान को मार देते हो। जो मीडिया खुद को समाज का आईना कहता है, उनके शब्द देखिए। मुझे लगता है सवाल हमारी योग्यता का नहीं, तुम्हारी पढ़ाई का होना चाहिए। इसका जवाब खैर मैं नहीं, आप ज्यादा अच्छा दे सकते हो। लेकिन बस एक शब्द बोलना चाहूंगी यार, छाछ का तो बोले, छलनी का क्या बोले, जिसमें 72 छेद तुम बोल रहे हो, जो सुबह से शाम तक सिर्फ फर्जी न्यूज देते हो, बिना होमवर्क की न्यूज देते हो। तुम 2000 के नोट में चिप लगा देते हो, ऐसी चिप कि अगर जमीन में भी पैसा काट दोगे तो आरबीआई को पता लग जाएगा। ऐसा मिसगाइड करते हो तुम लोग, किसी के मरने से पहले उसको मार देते हो। धर्मेंद्र जी को पहले ही उन्होंने की, उनका मृत्यु हो चुका है। आप भावनाओं को नहीं छोड़ते, बाद में सॉरी बोल देते हो। सुशांत सिंह राजपूत केस में आपने एक फादर की झूठी व्हाट्सएप चैट, बहुत आपको पता होगा, बहुत वायरल हुई,
झूठी, फेक, उसका कोई छोड़ो। तुम देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी के बारे में गलत आंकड़े दे देते हो। कभी तुम उठाकर ऐसे ऐसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बदल देते हो कि मुस्लिम्स 4 करोड़ थे हमारे देश में जब आज़ादी के टाइम पे, सिर्फ 92 लाख ही उस टाइम पर पाकिस्तान गए थे। मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं, बिना होमवर्क के तुम चीज़ें लेकर आते हो। तुम्हारा सुबह से शाम तक सिर्फ टीआरपी के बेस पर तुम चल रहे हो। तुम क्या करते हो? सिर्फ चिल्लाते हो, सिर्फ चिल्लाते हो, सिर्फ चिल्लाते हो, और डिबेट के जरिए दूसरों से भी चिल्वाते ही हो। बस तू मैं करते हो। और आप लोग हमें कहते हो कि हम फेक हैं, हम व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं और हम पैसे बटोर रहे हैं। तो वहीं इस सब के बीच अंजना ओम कश्यप ने एक बार फिर बिना नाम लिए कुछ कोचिंग टीचर्स और यूट्यूबर्स पर निशाना साधा। अंजना ने कहा कि पेपर लीक विक्टिम छात्रों की आवाज उठाने से कुछ लोगों को दिक्कत हुई है, जबकि शिक्षा को कारोबार बनाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2 दिन पहले स्टूडेंट्स ने लेखपाल भर्ती समेत कई परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। अब खबर है जिसे शेयर किया है जर्नलिस्ट सचिन गुप्ता ने कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 3 कोचिंग सेंटर एग्जामपुर टारगेट विद रवि तिवारी और क्लाइमेक्स मारूफ सर को अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का वजह बताकर सील कर दिया है। दरअसल इन कोचिंग सेंटरों के बच्चे इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, इसलिए एलिगेशन लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बदले की भावना से यह एक्शन लिया है। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो बीजेपी एमपी मनोज तिवारी टीवी इंटरव्यू में राहुल गांधी को लेकर ऐसा दावा कर रहे हैं कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तिवारी ने क्लेम किया कि उन्हें पूरी जानकारी है कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं। राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो एक देशद्रोही व्यक्ति है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो तो नेता विपक्ष हैं। ना, वो नक्सलियों से संबंध उनका, देश विरोधियों से संबंध उनका। अगर मैं ये जो शब्द बोला हूं ना कि देश विरोधी व्यक्ति हैं, देशद्रोही की जो सोच होती है वो 90% राहुल गांधी जी की। बीजेपी के पास ये अधिकार कहां से आया कि वो ये तय करे कि कौन देशद्रोही है, कौन देश प्रेमी है, कौन देशभक्त है? हमारा मन कह रहा है। मैं पर्सनली ऐसा फील कर रहा हूं। नहीं, आपका मन कह रहा है तो आप किसी को देशद्रोही कह दें? कानून नहीं, हमने जितना उनका चीज देखा है उनमें 90% उनके जो क्रियाकलाप हैं वो देशद्रोहियों से। तो इस पर लोगों ने पूछा कि मोदी जी, अगर राहुल गांधी देशद्रोही हैं तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्या देश की जनता ने आपको सिर्फ महंगा मखाना खाकर यूरोप घूमने के लिए चुना है, या मनोज तिवारी को झूठे आरोप लगाने के लिए पार्टी से बर्खास्त करिए और सांसद पद से इस्तीफा लीजिए? तो एक दूसरे यूजर ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि मनोज तिवारी सरेआम राहुल गांधी को देश विरोधी कह रहा है, लेकिन कांग्रेस की रीढ़ विहीन खामोशी उसकी लाचारी बयां कर रही है। तो वहीं दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो एक दिन पहले वेस्ट बंगाल में टीएमसी लीडर अभिषेक बनर्जी और दूसरे दिन हुगली में टीएमसी एमपी कल्याण बनर्जी भीड़ का निशाना बन गए। कल्याण बनर्जी अपने डेलीगेशन के साथ एक मेमोरेंडम सबमिट करने जा रहे थे। उस जगह पर मौजूद प्रोटेस्टर्स ने धक्का मुक्की करते हुए उन पर हमला कर दिया। अब तक 2 दिनों में टीएमसी के 2 बड़े नेता पर हमला हो चुका है। वहीं दोस्तों, अगली अपडेट की बात करें तो आंसर सीट को लेकर चर्चा में रहने वाले वेदांत और उनके साथी राहुल गांधी से मुलाकात की है, जिसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वेदांत को पाकिस्तानी टेररिस्ट काफी कुछ कहकर ट्रोल किया गया था, लेकिन इस सब के बीच वेदांत ने सबका मुकाबला किया। राहुल गांधी ने वेदांत और उनके साथियों से मिलकर उनसे बात की है। अपनी तो यहाँ से मेरी किसी और की हैंडराइटिंग होती है, तो इसके बाद मैंने देखा कि ये मेरी शीट नहीं है, तो अपना मैं इशू लेके आया एक्स पे। होगो का सपोर्ट आया कि ये तो एकदम हटके केस हो रहा है, बट जब इस पे पब्लिक अप्रोच इतना बढ़ने लगा तो हमें शांत कराने के लिए, बिकॉज दे थॉट दैट वी आर सम डीप स्टेट agents that are trying to create unrest in India. 17 साल के डीप स्टेट एजेंट्स। डीप स्टेट क्या होता है भाई? सोरोस आ गया इसमें बीच में। पाकिस्तान, सोरोस, everybody has come. They started calling us anti-national and Pakistani. Then after that, that's crazy. That is very crazy. You know, that is not right. And you're students. I mean, you've got nothing to do with anything. You're asking for your answer sheet. That's all. Now suddenly you become anti-nationals. You have to accept the problem if you want to solve the problem. Right. You're just refusing to accept that the problem. You're blaming the poor kids and saying, you know, you're deep state, you're spies or terrorists. That we are trying to create unrest in India. Terrorists भी बोला। चलो शाबाश। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसे ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।